राधे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तथा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्यों स्कंद पुराण को इतना विशेष बताया गया है। स्कंद पुराण भगवान शिव की महिमा का वर्णन क्यों हर जगह फैला हुआ है। देखिए, शिवरात्रि के अवसर पर जब स्कंद पुराण भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जाता है तो इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन स्कंद पुराण किताब के बारे में, रहस्यों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेता है, सुनता है, सुनाता है, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव की कृपा उन व्यक्तियों पर हमेशा बनी रहती है। स्कंद पुराण एक भगवान शिव की महिमा का वर्णन ही नहीं है बल्कि साक्षात ब्रह्म परम स्वरूप है उनका। देखिए, स्कंद पुराण की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन तो किया ही गया है, साथ में स्कंद पुराण में शिव और उनके पुत्र स्कंद के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण को सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिक के जन्म, तारकासुर वध आदि का सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण की महिमाएं अगर आपको जाननी है तो देखिए, स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने के साथ इसमें विभिन्न तीर्थ पूजा पद्धति का भी जिक्र किया गया है। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन बताए गए हैं। साथ में अनेक साधु महात्माओं के सुंदर सुंदर चरित्र बताए गए हैं। स्कंद पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उनका चित्रण किया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार स्कंद पुराण का पाठ करता है, करवाता है, महाशिवरात्रि के पर्व पर उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, व्यक्ति निरोगी रहता है तथा व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति स्कंद पुराण का पाठ करवाता है। इसमें भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां की गई है। इसमें वर्णित विभिन्न व्रत के त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में देखने को मिलते हैं। स्कंद पुराण में दशक बलिदान तथा शिव के दुख, समुद्र मंथन, अमृत कलश की उत्पत्ति, राक्षस तारकासुर की कहानी, देवी पार्वती का जन्म, शिव की खोज और भगवान शिव से उनके विवाह की कथाएं, बहुत सी रहस्य बातें हैं। स्कंद पुराण में लौकिक और परलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश दिए हुए हैं। स्कंद पुराण में धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान, भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ उनको साधु महात्माओं के साथ वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार विभिन्न उपखंडों में समाहित करते हुए सम्मिलित रूप में कुल 7 खंड है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र है। महेश्वर खंड के भीतर केदारनाथ महात्म्य में पुराण आरंभ हुआ है। उसमें पहले से 10 यक्ष की कथाएं हैं, बाद में शिवलिंग की पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है, देवराज इंद्र के सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन है, फिर माँ पार्वती के उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग बताया गया है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का विवरण बताया गया है। स्कंद पुराण में पशुपात का उपाख्यान और चंड की कथाएं बताई गई है। फिर दूत की नियुक्ति कथन और नारद जी के साथ समागम की वृत्तांत बातें बताई गई है। स्कंद पुराण में बात कुमार महात्म के प्रसंग, पंचतीर्थ की कथाएं हैं, धर्म वर्मा राज की कथाएं हैं तथा नदियों और समुद्रों का वर्णन बताया गया है। इसके बाद नाड़ीजंग की कथा बताई गई है। उसके बाद महान नदी के प्रादुर्भाव और दमन की कथा बताई गई है। तत्पश्चात माही सागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत बताया गया है। इसके बाद तारका युद्ध और तारकासुर के वध का विवरण बताया गया है। पंचलिंग की स्थापना की जाती है तथा उसके बाद वासुदेव की कहानी तथा कोटि तीर्थ का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में पांडवों की पुण्यमयी कथा और बारबरी की सहायता से महाविद्या के साधन का विवरण किया गया है, उनका प्रसंग बताया गया है। इसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति है और अरुणाचल का विषय बहुत सुंदर बताया गया है। इसके बाद सनक और ब्रह्मा जी का संवाद बताया गया है तथा गौरी तपस्या का वर्णन किया गया है और भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन किया गया है। महिषासुर की कथा और उनके वध का परम अद्भुत प्रसंग बताया गया है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन स्कंद पुराण का पाठ अपने घर में करता है तथा करवाता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है तथा व्यक्ति की ईश्वरीय कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और सदा शिव हर कार्य सिद्ध करते हैं। जो व्यक्ति स्कंद पुराण को सुनता है, सुनाता है, उनके सभी कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होने लगते हैं।